दरभंगा राजद के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक ने मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा से ठीक पहले इन्होंने आज शाम प्रेस वार्ता कर अपने बयानों से सबको चौंका कर रख दिया है। वो भी ऐसे समय जबकि कल यानी शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री दरभंगा आ रहे हैं और कई जगह उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। वहीं इन्होंने प्रेस वार्ता में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर स्थानीय सांसद और विधायक पर भी भ्रमित करने का लगाया आरोप। कहा कि यहां दरभंगा के लोगों को ठगने का किया जा रहा है काम। प्रेस वार्ता कर अपने बयानों से सबको चौंका कर रख दिया है। क्या कुछ इन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है, उनकी पूरी बातों को सुनिए, देखिए पूरा वीडियो को। धन्यवाद। आज की संध्या आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कुछ विशेष बातों को लेकर के। मैं आप सब लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन दरभंगा में हो रहा है। उसका प्रचार प्रसार काफ़ी समय से दरभंगा में जो माननीय है कर रहे हैं, और हम ये कहेंगे प्रचार प्रसार नहीं, दुष्प्रचार कह लीजिए, या कहीं ना कहीं जो है लोगों को भ्रमित करने का काम यहाँ के सांसद और विधायक कर रहे हैं। मैं तथ्य के साथ आप लोगों के साथ बात करूँगा। यहाँ मेरे पास में डीएम कार्यालय से उपलब्ध कराई गई सूची है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कहाँ कहाँ और क्या कर रहे हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट, और प्रशासन के द्वारा ये मुहैया कराया गया है। आप सब लोगों के पास में भी होगा ही मेरे ख्याल से। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 134 करोड़ रुपया की लागत से दोनार में ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे। लेकिन ये जो बड़का झुट्टा पार्टी के नेता लोग हैं, ये माननीय लिखते हैं, यहाँ के शहर के विधायक हैं, ये बड़ी बड़ी झूठे वादों करने में तो लोग माहिर रहे ही हैं, और ये लिख रहे हैं कि 134 करोड़ रुपया से जो है दोनार में शिलान्यास करेंगे। दोनार की स्थिति पूरे शहर में आज बद से बदतर है। पिछले दिनों वहाँ एक छोटे बच्चे की दुर्घटना में मौत तक हो गई थी। आज जाम की जो स्थिति है, दोनार वासियों से पूछ लें आप जाकर के, या शहर के एक पखवाड़े से जो लोग आते हैं, या दरभंगा जिले के एक हिस्से कोने से जो लोग आते हैं, दोनार आना पसंद नहीं करते। उसके अवध में 20-20 किलोमीटर की अलग यात्रा कर रहे हैं। तो ये डीएम साहब के जो कार्यालय से उनके कार्यक्रम की जो सूची आई है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि दोनार में वो शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन इस विधायक महोदय लिख रहे हैं या हम यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर आप करना क्या चाह रहे हो। आप ऐसे लिखते हैं कि कर्पूरी चौक पर भी वहाँ पर शिलान्यास है। भाई काहे का शिलान्यास है, किस चीज़ का शिलान्यास है? तो इस तरीके से झूठ की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है जिसका जवाब नहीं है। और ये सारी चीज़ें तो मीडिया के हवाले से भी बड़ा तेज़ी में चल रहा है। हिंदुस्तान खबर का अखबार है, हिंदुस्तान अखबार की कटिंग मेरे पास में है। इसमें भी लिखा हुआ है कि 11 तारीख को जो शिलान्यास होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ दरभंगा के लोगों को ठगा जा रहा है। दिन में जो है ना हसीन चांदनी दिखाई जा रही है, दरभंगा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और कल वो फिर वो बेवा वैसी हो जाएंगी जैसे मतलब कोई मौसमात होता है ना, शहर वैसा ही मौसमात हो जाएगा। तो दरभंगा को बार बार विशेष परिस्थिति में सजाने की आवश्यकता क्या पड़ती है? आप इसको दुल्हन क्यों बनाना चाहते हैं? आप दरभंगा के साथ क्या करना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और आप क्या कर रहे हैं 20 साल से, आप ये भी समझा दीजिए जरा यहाँ के लोगों को। छठ जैसा महापर्व जहाँ सैकड़ों जगह से मदद हम लोगों ने पहुँचाई है, चाहे वो नगर निगम नगर आयुक्त को बोल के हो, मेयर को बोल के हो, डिप्टी मेयर को बोल के हो। छठ जैसे महापर्व में शायद दीघी हराई और गंगा सागर को इतना नहीं सजाया गया होगा। गंगा सागर दीघी तो आज भी बेवा है, आज भी वो मौसमात ही है। और ये जो हराही पोखर है, उसका 2 कोना सिर्फ आबाद है। एक जो हराही पोखर है, उसका 2 कोना सिर्फ आबाद है। एक MLSM कॉलेज की तरफ से जब आते हैं तो, अब दूसरा जब आप लॉ कॉलेज की तरफ, जो बंद पड़ा हुआ लॉ कॉलेज है, उसकी ओर जाते हैं, वो यही 2 हिस्सा आबाद है। बाकी जो 2 हिस्सा है वो मौसमात है। वो उस 2 कॉर्नर पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। दरभंगा शहर में कई बार मंगल पांडे जी आके गए यहाँ से,
बड़े बड़े नेता, खुद मोदी जी भी आके गए हैं। और 45 करोड़ की लागत से जो दरभंगा में आपका सदर अस्पताल बना था, जिसको बाद में कैंसर अस्पताल में घोषित कर दिया गया। बड़ी मजे की बात है, झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, आज अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उस अस्पताल के बारे में आपको जानकारी होगी कि बड़े हाई फाई डॉक्टर वहाँ नियुक्त हैं। और सच्चाई ये है कि वो अस्पताल आज भी बंद है। उस अस्पताल में आज भी किसी का इलाज नहीं हो रहा। दरभंगा शहर ये सवाल पूछता है माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो आपने उद्घाटन किया था, बड़े बड़े नेता ने आकर उद्घाटन किया, बड़ी बड़ी बातें कही, क्या वहाँ इलाज हो रहा है? आज भी क्या स्थिति है डीएमसीएच की, आप किसी से छूटा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी यहाँ यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी वाले लोगों से, बीपीएससी के छात्रों से मिलने का उनके पास समय नहीं है। पूरे बिहार को आप रौंद रहे हो, लेकिन बीपीएससी के छात्रों से मिलने का आपके पास समय नहीं है। दुनार में यदि बस स्टैंड सिर्फ व्यवस्थित हो जाए या उसका आप जगह चिन्हित कर दें, तो भी आप देखिए दुनार की स्थिति बहुत हद तक सुधर जाएगी। या दुनार में जितनी सरकारी जगह है, आप उसको भी अगर चौड़ीकरण की तरफ लेके जाएंगे तो आज भी आधा शहर हमारा बच जाएगा जाम में फंसने से। तो इन सब विषय पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप देखेंगे हाल में ही प्रशासन के द्वारा दरभंगा में जो अभंडा कांड हुआ, मामूली सा डॉरी एक्ट का केस, और उस पर जो है एसआई वहाँ पर जो दोषी हैं या जिनके ऊपर केस है उसको बट से मार करके घायल करने का काम करते हैं। उसी पीड़ा में जब परिवार परेशान होता है तो आवाज़ लगाता है कि पुलिस ने हमारे बेटे को गोली मार दी, और उसके बाद पुलिस की क्या बर्बरता वहाँ पर दर्शाई गई है वह आप सब लोगों से नहीं छूटा हुआ है। वह खबर कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया के लोगों ने भी चलाया, नेशनल मीडिया में भी चला, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं अभी भी दबी हुई है। तो निश्चित तौर पे प्रशासन जिस तरह की बर्बरता जो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की सुख और सुविधा को शांतिपूर्वक तरीके से बहाल करने के लिए रखा गया है, वो हमेशा शहर को अशांत करने में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आज दरभंगा एयरपोर्ट देख लीजिए, ये अपना पीठ खुद थपथपाते हैं और कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज भी जब घना कोहरा होता है या तेज बारिश होती है तो दरभंगा से वो सारा विमान रद्द हो जाता है। आप सोच सकते हैं 200 किलोमीटर की यात्रा करके जब लोग यहाँ आते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ से विमान की जो उड़ान है वो कैंसिल हो गई है, तो कितनी बड़ी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता होगा। जब लोगों का कनेक्टिंग फ्लाइट होता है, किसी को बेंगलोर से आगे हैदराबाद की तरफ जाना हो, उस परिस्थिति में उसका कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है, ये भी कहीं ना कहीं सोचने की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा इसका एक मिनट कुछ बोलेगा नहीं। हाँ भैया 3 2 1 जब बोलूंगा तब बोलेगा, जो 1 मिनट का रील वाल के लिए। ये है झूठा प्रेम पत्र इनका, ये 134 करोड़ की लागत से जो दरभंगा शहर की जनता को ठगने का काम ये कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये पुल का उद्घाटन हो कहाँ पे रहा है? किनका झूठा प्रेम पत्र है? ये झूठा प्रेम पत्र है माननीय विधायक का, माननीय सांसद का, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका ये। और दूसरी तरफ अगर ये डीएम कार्यालय से मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम का जो पूरा शेड्यूल है, आप उसमें अगर ढूंढेंगे तो उसमें सिर्फ ये लिखा है कि दुनार में जो जाम लगता है उसका अवलोकन करेंगे। कर्पूरी चौक पर अवलोकन करने के लिए आ रहे हैं, ना कि शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। तो 17 साल से कौन सा ऐसा सपना आपका पूरा हो गया? हम लोग तो देख रहे हैं जो सपना आपका पूरा हुआ उसमें दिन दुगुनी रात चौगुनी हो रही है, और वो अपना आपका निजी सपना पूरा हो रही है। शहर का सपना और शहर तो यथावत है। शहर आज से 25 साल पहले जहाँ छोड़ा था, शहर आज भी वही है। हाँ, शहर के अंदर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, लोग यहाँ मूल रूप से रहने बहुत लगे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे दरभंगा कल भी जीरो था, दरभंगा आज भी जीरो है। थैंक यू। थैंक यू।